ब्रिज का काम चालू है, 7 महीने हो गए ब्रिज का काम चालू है। तो 7 महीने में कहीं ना कहीं तो डेवलप होता ना। आपकी बात रोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं औषधि अमित कुमार पांडे साहब अभी प्रशासन लगा हुआ है, कारपोरेशन में उनका अभी उनके ऊपर कोई जोर ही नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, वो वन मैन शो है रहेंगी। अगर आज ही मैं बोलता हूँ कि मीडिया आपके माध्यम से अगर इम्तियाज साहब अगर काम अच्छा करेंगे तो आने वाले 5 साल में फिर से वो खासदार रहेंगे। लगता है सर 25 साल आप खासदार रह चुके हैं, 25 साल में शहर का काया पलट हो सकता था। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, इम्तियाज जलील ने अभी जो काम किया है, खाम नदी इतनी खर्चा करे, खाम नदी पे इतने लगाए, खाम नदी लव यू, कल पूरा कचरा भरे हो खाम नदी में। जब इलेक्शन आता तो विकास पे बात नहीं करते, संभाजीनगर और औरंगाबाद पे बात करते। हमारे किसी पार्टी के पे बात करें तो हमारे किसी पार्टी के आदमी ने ये बात काम करे 25 साल में कर रहे, साल में थोड़ा सा भी काम कर रहे, शायद मेरे को नहीं लगता कि गिर सकती कितने थे वो, लोगों की नाराजगी थी उन पर। लेकिन अभी औरंगाबाद का मेन मार्केट है, जो लोग बाहर गांव से आके, बाहर शहर से आके यहाँ पे खरीदारी करते हैं और बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे ये ड्रेनेज लाइन आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदा पानी यहाँ पे बह रहा है और दुकानों में जा रहा है। शर्म आ रही है हमें बोलने के लिए कि ये औरंगाबाद का मेन मार्केट है। और आप इलेक्शन में खड़े हो ना खड़े हो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप ये जो काम करा रहे हैं दुकानदारों की बहुत दुआ मिल रही है। आखिरी मैसेज क्या देंगे सब नेताओं को जिनको आप वोट डालकर चुन के लाते हैं? नेताओं को मैसेज देने वाले इतने बड़े नहीं है, नेताओं को इन्हें समझने को होना चाहिए। जनता उनको वोट दे रही तो कम से कम कहीं ना कहीं उनके काम में तो भी आओ। आदाब, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। आप देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कल का, जो माजी खासदार है चंद्रकांत खैरे साहब और अजय चावरिया साहब का। अजय चावरिया साहब उसमें काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे कि क्या वजह थी जो आप इतने गुस्से में थे। सर हमें ये बताइए कि जो माजी खासदार साहब है चंद्रकांत खैरे, उनके ऊपर आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, क्या वजह थी साहब? सर ये गुस्सा मेरा अकेले का नहीं है, ये आम जनता का गुस्सा है, आम पब्लिक का गुस्सा है, जो सिर्फ मेरे जरिए उनको मालूम पड़ा है। सर अभी आप 2 मिनट कैमरा यहाँ करिए सर, ये इस पर आप ये शहर में सबसे मेन एरिया है। टिड़क पथ बोले तो बाहर से लोग दूर दूर से दूसरे शहर से भी लोग खरीदी करने के लिए आते हैं। इतने बड़े शहर, इतने बड़े रोड पे इस पर ढाबे तक नहीं है सर।
ढापे का कारपोरेशन का काम नहीं कैसा ढापे डालना है, ढापे बिठाना है। अभी चौका बोया है, इसमें पूरी मट्टी पूरी घान पूरी जमा हो जाती है। तो खैर साहब को हमारा सब पूरे नेताओं को, खैर साहब ही नहीं सिर्फ पूरे जितने भी नेता है सबको एक ही बोलना है कि अगर कोई आम आदमी भी अगर तुम्हारे को वोट देता है तो उसका काम उसका फर्ज बनता है कि आपसे बात कर सके, आपसे बात कर पूछ सके। अब नेता लोग अगर फ़ोन ही नहीं उठाए किसी का गरीब का तो फिर तकलीफ तो होती है ना। अब हमारा बोलना ये समझो अगर ये साफ़ सफाई होती है कंटिन्यू में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती रहता किसी को गुस्सा करने की। जी बिल्कुल। मैंने एक सर्वे किया हूँ जो औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे देखने को मिली है। जैसे नालों के ऊपर जो है तो बिल्डिंगें बनी हुई है। जैसे मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, जो औषधि भवन है, सेना भवन है, आपको बोलूँ बारूदगर नाला जो अपना है वहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई है। उसके आगे आ जाते हैं वहाँ पे एक बैंक बनी हुई है। आप कितना सही मानते हैं जो बारिश हुई है, जो बारिश से गरीबों का नुकसान हुआ है, आप कितना सही मानते हैं कि महानगर पालिका ने ये चीज़ की परमिशन देना चाहिए नालों पे इस तरीके से निर्माण करने का? सबसे पहले तो कारपोरेशन को अधिकारी नहीं बनता कि कारपोरेशन का हक ही नहीं है कि नाले पे बिल्डिंग बनाने का परमिशन। ये आता है कलेक्टर के अंडर में नाले। अभी कलेक्टर के अंडर में नाले आने के बावजूद भी अगर कारपोरेशन उसको परमिशन दे रही और लीगली उसको उसके जो भी एस्टिमेट में रहता है अगर वो एग्रीमेंट भी करे तो एग्रीमेंट में ऐसा है कि 7 लाख रुपए साल के वो उनका काम है। उसके नीचे जो बिल्डिंग उनकी बनी है, औषधि भवन बोलो, श्रीमान श्रीमती, श्री जी, शिवसेना भवन, ये इनका काम है कि नीचे का साफ सफाई ये करे। ये कारपोरेशन का काम नहीं, इन बिल्डिंग वालों का काम है। लेकिन आप मानते हैं कि अगरचे ये जो उस दिन जो बारिश हुई औरंगाबाद में और जो पानी जाम हुआ, जो घरों में पानी घुसा, जो शहर में पानी घुसा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है? सर शहर में पानी घुसा आप लोगों के हिसाब से कि परसों की बारिश में दूसरे लोगों के घर में हमारे को ये तकलीफ 20 साल से है। मैं बार बार हर मीडिया में यही बोल रहा है कि तकलीफ हमको 20 साल से है। अभी पानी घुसा कुछ लोगों को मालूम पड़ा, लेकिन ये परेशानी 25 साल से हम खैरे साहब को बोलते आ रहे हैं कि औषधि भवन के नीचे का जो गाल जब तक साफ होता नहीं ये समस्या हल होने वाली नहीं है। अभी ब्रिज का काम चालू है, 7 महीने हो गए ब्रिज का काम चालू है, तो 7 महीने में कहीं ना कहीं तो डेवलप होता ना। आपकी बात रोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं औषधि भवन को नोटिस दे चुका है महानगर पालिका कि अब जो है तो इसको गिराना ज़रूरी हो चुका है, वो जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग। लेकिन आप औषधि भवन वालों को क्यों नहीं बोल रहे कि भाई आप अब यहाँ से आप साफ सफाई कर लीजिए? मेरा मुद्दा सुनिए सर। औषधि भवन को 2016 में बकोरिया साहब जब कमिश्नर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम 25-30 साल में अगर सील लगा हुआ तो वो हमारे टाइम पे सील लगा था। जी बिल्कुल बराबर है। औषधि भवन को 5 दिन का सील था वो। अब 5 दिन का सील लगाने के बाद बकोरी साहब ने उसको आदेश दिया था कि जब तक इसका तीसरा नीचे का माला तोड़ेंगे नहीं जी गाल के लिए, जब तक इसका सील खोलना नहीं। वो सील किसके बोलने में खोला और क्यों खोला ये आम नागरिक पूछ सकता है ना कि भाई सील लगने के बाद खुलता कैसा सील। लेकिन आप इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए कोई आंदोलन वगैरह करेंगे जो अनधिकृत जो बने हुए नालों के ऊपर और बनने के बाद में लोग साफ सफाई नहीं कर रहे, जिससे आम जनता को बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है? आम जनता को वो तो पूरे शहर को तकलीफ है इससे। अब आंदोलन बोलते इनको सिर्फ आंदोलन करने से ऐसा नहीं है कि आंदोलन करना अपन हल होना, लेकिन इसके बोलने से अगर काम हो रहा तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। नगर पालिका के अधिकारियों के बारे में क्या कहना है आप? महानगर पालिका के अधिकारियों को सिर्फ इतना ही बोलना है कि इसके उसके ऊपर अगर बात ना ढकेलते हुए अगर अपन ने खुद अगर जिम्मेदारी से काम कर लिए। अस्मित कुमार पांडे साहब अभी प्रशासन लगा हुआ है, कारपोरेशन में उनका अभी उनके ऊपर कोई जोर ही नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, वो वन मैन शो है। तो उनका काम बनता है कम से कम अधिकारियों को खुद पर्सनली बोल के काम कर रहा है। बिल्कुल। ये बारिश में अस्मित कुमार पांडे साहब फेल हो चुके हैं, 100% फेल हो चुके हैं। बिल्कुल पूरे शहर को पता है। पूरे शहर में अगर आप देख लो आज अभी भी अगर किसी पूरे शहर में कोई वार्ड में अगर अस्मित कुमार पांडे साहब का विजिट भी हुआ गया, इतनी बड़ी हानि हुई है। अच्छा, मैं आपकी बात थोड़ी घुमा रहा हूँ क्योंकि उस दिन का जो आपका वीडियो जो वायरल हुआ है उसको कुछ लोग अलग नज़र से देख रहे, बता रहे कि आप बीजेपी से जुड़े हुए इसलिए जो है तो आपने अपनी भड़ास निकाली। नहीं सर, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मेरा भी कोई बीजेपी से संबंध नहीं है, कोई शिवसेना से संबंध नहीं है। आम नागरिक एमएम से तो है ना? लेकिन जी नहीं, आपने बर्थडे मनाया था खासदार साहब। सर शहर का खासदार है सर, शहर का एमपी है और जो अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ में रहेंगी। अगर आज ही मैं बोलता हूँ कि मीडिया आपके माध्यम से अगर इम्तियाज साहब अगर काम अच्छा करेंगे तो आने वाले 5 साल में फिर से वो खासदार रहेंगे। आप इलेक्शन लड़ेंगे एमएम से? जी एमएम से तो नहीं लड़ूंगा, ऐसा तो कोई विषय नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना है। बोले ना कोई पार्टी का नाम अगर से आप बोल सके। पार्टी का जो पार्टी टिकट तो अभी आप मार्केट में यही चल रहा है कि आप एमएम के समर्थन में और एमएम से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लोगों की जबान अपन रोक नहीं सकते, कोई कुछ भी बोल सकता है, जनता है उसका अपन मुंह बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरा कहीं काम अच्छा है तो भाई अगर मेरे को कोई पार्टी टिकट दी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन 20 साल 25 साल के खासदार के साथ में इस तरीके से बात करना आपको कितना सही लगता है? सही लगता है सर। 25 साल आप खासदार रह चुके हैं, 25 साल में शहर का काया पलट हो सकता था।
मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। इम्तियाज़ अली ने अभी जो काम किया है हरी मस्जिद से लेकर तो शनि मंदिर रोड, आपको देखे इतने बड़े बड़े गड्ढे सर, उन्होंने नहीं दिलाया। काम कर रहे 25 साल में खैर के साथ में थोड़ा सा भी काम कर रहे, शायद मेरे को नहीं लगता कि गिरते थे वो, लोगों की नाराजगी थी उन पर। लेकिन अभी औरंगाबाद के विकास के लिए महाआघाड़ी के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने 1600 करोड़ रुपया दिया है। अब 1600 करोड़ में से अपने शहर में कितना है ये हमको नहीं पता अभी कितना है। मतलब आपका बोलना है कि विकास औरंगाबाद से बहुत दूर है। विकास बहुत दूर है। विकास के काम में सिर्फ अपने बड़े जो नेता है, विकास काम में सबसे बड़ा रोड़ा वही है। विकास काम बड़े नेता होने देते नहीं, जब तक उनको उनका कमीशन नहीं मिलता कोई भी कंपनी को यहाँ पर टिकने देते नहीं वो। ये आपका जो अंदर का जो ज्वालामुखी था वो कल फूटा है, अब ये शांत हो जाएगा या अब चलते रहेगा ऐसा एक्टिव काम? अभी हम देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है तो सोशल वर्क भी कर रहे, जो पैठन गेट पे, मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो पैठन गेट के ऊपर जो औरंगाबाद का मेन मार्केट है, जो लोग बाहर गाँव से आके, बाहर शहर से आके यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं और बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ये ड्रेनेज लाइन आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदा पानी यहाँ पे बह रहा है और दुकानों में जा रहा है। शर्म आ रही है हमें बोलने के लिए कि ये औरंगाबाद का मेन मार्केट है और वहाँ पे जो है तो इस तरीके से काम हो रहा है। महानगर पालिका क्यों नज़रअंदाज कर रही है अपने कामों को लेकर? आइए एक आखिरी सवाल साहब से पूछते हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो ना खड़े हो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप ये जो काम करा रहे हैं दुकानदारों की बहुत दुआ मिल रही है आपको। नहीं दुआ नहीं सर, ये हर आदमी, हर जिम्मेदार आदमी का ये काम है कि उन्हें काम करते रहना चाहिए। पर्सनली मेरा नहीं है, जो भी जागरूक नागरिक होगा तो उसने काम करना चाहिए। आखिरी मैसेज क्या देंगे सब नेताओं को जिनको आप वोट डालकर चुन के लाते हैं? नेताओं को मैसेज देने वाले इतने बड़े नहीं है, नेताओं को इतना समझने को होना कि जनता उनको वोट दे रही तो कम से कम कहीं ना कहीं उनके काम में तो भी आओ। बाकी कोई नेता से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, बाकी सारे नेता अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। महानगर पालिका और जो जिला अधिकारी है उनके काम को किस तरीके से देखते हैं जब से यहाँ पे औरंगाबाद में पोस्ट हुई? कोई विषय नहीं, कोई काम में कोई रुका ऐसा है नहीं ना। कोविड में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किए, बता। कोविड में क्या मतलब थोड़ा बहुत कोविड में कहीं ना कहीं भी हलचल हो, कोविड में भी बहुत सी इसमें मिली भगत हुई, लेकिन वो बताना उचित नहीं समझता मैं। अजय छावरिया साहब थे अपने साथ में, जिनका परसों वीडियो वायरल हुआ था, तो आपने सुना है उनको, उनका कहना एक ही है कि नेता चाहे कोई भी हो, उनको जब हम चुनकर लाते हैं तो उनका काम है विकास करना, भले वो कोई भी पार्टी से हो। और उन्होंने ये क्लियर कर दिया, इलेक्शन तो मैं लड़ने वाला हूँ, लेकिन अभी कौन से पार्टी से मैं लड़ूंगा मैं वो अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप देख रहे थे कौमी सियासत आप तक, मैं असगर अली। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। अभी हम मौजूद है पैठन गेट पर। आप देख सकते हैं ये औरंगाबाद का मेन मार्केट है, इसे पैठन गेट कहा जाता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेंगी और यहाँ पे जो है तो बहुत दूर दूर से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। और आइए आज हम जो है तो यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो दुकानदार है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गंदा पानी बह रहा है ड्रेनेज का, वो पानी इनके दुकानों में जा रहा है, जो कि हज़ारों रुपए की जो चीज़ें इनकी वो ख़राब हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। आइए उसके पहले जो है जिनका वीडियो कल वायरल हुआ था उनसे 2 सवाल पूछना हमारे रह चुके हैं, तो वो 2 सवाल उनसे पूछते हैं। आपने कल जो है तो वीडियो में कहा, साफ सुनाई दे रहा है कि खैरे साहब को अगर इम्तियाज़ जलील को बुलाते हैं तो खैरे साहब नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा खैरे साहब का आपका बोलना? नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब को अगर बोला है किसी को नाराज़गी है तो हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका बोलना ऐसा है कि भाई हमारे काम हमारे को बोलना। लेकिन अगर हम आपको बोल रहे, अगर आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे और जो बंदा फ़ोन उठा रहा और आप रिस्पॉन्स दे रहा तो हम तो उसकी फ़ोन करेंगे ना। इसीलिए हमने इम्तियाज़ जलील साहब को बुलाया था और उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया, आए भी और काम में थोड़ा सा माशाल्लाह उन्होंने काम थोड़ा सा बढ़ाई भी आगे। ओके, मतलब आपका बोलना यह है कि जो 20 साल से औरंगाबाद का विकास रुका हुआ था वो खासदार इम्तियाज़ जलील चुन के आने के बाद में अब तेज़ी से शुरू हो चुका है। अब थोड़ा विकास काम रुका हुआ था, क्यों रुका हुआ था बोलने वालों की इम्तियाज़ जलील साहब आने से थोड़ा काम में थोड़ा सा शुरुआत सब लोगों को देखने को मिल रही है। ओके, चलिए, इनका कहना यह है कि जो विकास काम जो रुके हुए थे औरंगाबाद के जो है तो वो शुरू हो चुका है। आइए यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं। हमें ये बताइए कितनी तकलीफ़ हो रही है, परसों जो घमासान बारिश हुई है औरंगाबाद में उसके बाद, और ये जो ड्रेनेज का पानी जो आपके दुकानों में घुस रहा है, क्या कहेंगे आप? अरे ड्रेनेज का पानी हर दूसरे तीसरे दिन बहता है, ये पूरे औरंगाबाद को मिलाती है रोड, और पूरे औरंगाबाद की 1 नंबर रोड है, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ये ड्रेनेज का पानी बहता। और वहाँ कारपोरेशन वालों को बोले तो हम किधर क्या करते सब, ये काम ये कारपोरेशन का काम नहीं है। 3 दिन से बह रहा है रोड, उनको दिख रहा नहीं क्या? हमने 5 मिनट पहले अजय भैया को फ़ोन करे, अजय भैया ने आए, उन्होंने अधिकारियों को बुलाए। एक अधिकारी बोलता ये मेरा काम नहीं, दूसरा बोलता वो मेरा काम नहीं। अजय भैया ने दोनों को बोले कि तुम दोनों भी यहाँ आओ, फिर अजय भैया ने ये काम कराया। अब 3 दिन से बह रहा है रोड,
और ये रोड हमेशा का, ये ड्रेनेज का ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा, ये हमेशा का है। और ये पूरे औरंगाबाद को मिलाने वाला रास्ता है ये मेन रोड है, तिलक रोड औरंगाबाद की। ये साहब कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को ये चीज़ें नहीं दिखती क्या? इनको सिर्फ लॉकडाउन लगाना ये दिखता, ये औरंगाबाद का विकास नहीं दिखता क्या? 2 दिन हो चुके हैं। भाई का जो है तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खासदार साहब से, चंद्रकांत खैरे साहब से तू मैं नजर आई हमारे को। साहब देखते हैं वीडियो में, आप कितना सही मानते हैं? नहीं, अब हम अजय भैया की तरफ से, अजय भैया ने एकदम सही बोले हर चीज़। वो अजय भैया को मालूम है, वो नाला खोद कर डाले 6 महीने से। जब तुमको मालूम था ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं, औरंगाबाद में इतनी मेन रोड पर तुम नाला खोद के डाल दे रहे 6 8 महीने। कमिश्नर साहब को, दूसरे ऑफिसरों को दिख रहा नहीं, अधिकारियों को। पहले तो इनको सस्पेंड करना, ये लीडरों ने बोलना कि इनको पहले सस्पेंड करो। ये क्या काम है, खोद के डाल दिया 6 8 महीने से। ये कितनी परेशानी हो रही है, माँ बहना आती जाती हैं, लोगों को दिख रहा नहीं क्या? ये कमिश्नर लोगों को, ये इनको दिखता नहीं क्या? कारपोरेशन वालों को मेन है ना, ये मेन रास्ता है, ये मेन औरंगाबाद की मेन तिलक रोड है। हमारे साथ अभी यहाँ पैठन गेट पे MIM के माजी नगर सेवक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजीम भाई, इनको पूरे औरंगाबाद अजीम भाई के नाम से जानता है। सर, हमें ये बताइए क्या वजह है, औरंगाबाद का विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये जो परसों की बारिश ने जो महानगर पालिका का भांडा फोड़ा, हाँ, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर हज़ारों का माल रखा हुआ है और ड्रेनेज का पानी उनके दुकानों में जाके उनके माल को नुकसान दे रहा है। आपको नहीं लगता है कि खासदार साहब ने आगे आकर के जो है तो अब इस चीज़ को जो है तो सीरियस लेना चाहिए? खासदार साहब ने इसके बारे में बहुत फॉलोअप लिए हुए हैं। इसमें एक भूमिगत गटर योजना आई थी जिसमें कहा गया था कि नालों में से सिर्फ बारिश का पानी बहेगा। 354 करोड़ की स्कीम थी, वो स्कीम कहाँ गई, कहाँ लगी, उसके वास्ते हमने स्टैंडिंग में लड़े। उसके ऊपर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उसके ऊपर FIR करने लगाए, मगर कारपोरेशन का मामला जो है तेरे साथ मेरी मेरे साथ करते, जिसका जो काम रहा, जो ओरिजिनल काम है वो करते नहीं, और जो डुप्लीकेट काम है वो पहले हो जाते। इस वजह से जो पूरा जो प्रॉब्लम हुआ ये भूमिगत गटर योजना के फेल होने की वजह से हुआ। हमने इसके वास्ते लड़े थे। इसके अंदर पार्टी का पक्ष की बात नहीं है, इसके अंदर राजवान खेड़े था बीजेपी का, उसने भी लड़ा था, हमने साथ में लड़े थे। जो भ्रष्ट अधिकारी था उसके ऊपर FIR कराए थे। ये लोगों ने नालों का पूरा बिल्लावाट कर दिया, जो 100 फीट के नाले थे उसको 30 फीट के करके रख डाले। पूरी भूमिगत गटर योजना की वजह से मेरा एक औरंगाबाद में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरे नाले पैक कर दिए गए हैं। जैसे श्रीमान श्रीमती है, ये औषधि भवन है, वो सरस्वत बैंक है, उसके बाद में जो बारूदगर नाले के जो वो है। तो मेरा सवाल, मेरा आपसे वही सवाल है, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं मैम? अभी सत्ताधारियों का काम रहता ना, अपोजिशन विरोधी पक्ष नेता थे, विरोधी पक्ष में थे, लड़े, हमको सस्पेंड कर देते थे। हमारे ऊपर 9 केस है, हमारे जितने MIM के लोग हैं ना, कल ही कोर्ट की तारीख करके आए, हमने लड़े। इसका नहीं लड़े बोल के किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर अगर किसी को देखना है तो सबको मालूम केस क्या पैसे हुए, कौन से झगड़े पैसे हुए, पानी के झगड़े पैसे, ड्रेनेज के झगड़े से, नालों पे से। लेकिन मैंने देखा नहीं MIM पार्टी ने ये जो नालों के ऊपर अनधिकृत जो चीज़ें बनी हुई है, चलो अगर इनको परमिशन भी है तो इन्होंने साफ सफाई क्यों नहीं करवाई? मैं गजानन बारवाल साहब का आपको ऑर्डर की कॉपी दूंगा। उन्होंने ऑर्डर नालों के, जब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब मैं मेंबर था, उन्होंने एक ऑर्डर करे थे कि पूरे नाले क्लियर करो। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी GB की, स्टैंडिंग की GB की कॉपी निकाल के दे सकता हूँ। उसमें रूलिंग दी हुई है अपने गजानन बारवाल साहब ने। तो चलिए, मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आखिरी सवाल ये, कि आपस की मेलजोल की वजह से लोग क्या करते हैं, टालम टुली करके काम नहीं करते। आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा, जो परसों के बारिश में जो शहर के अंदर पानी जम गया था, क्या आप ये वजह मानते हैं उसकी कि ये जो बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं नालों के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए था, इसके वजह से जाम हुआ? बिल्कुल, जो नाले अगर क्लियर, तुम 100 फीट के नाले छोड़ देंगे क्लियर, पानी अगर फ्लो से बह जाएगा, जब पानी ब्लॉक नहीं होगा तो अंदर रिटर्न घरों में जाएगा क्यों? अगर उसको फ्लो बहने को मिलेगा, पानी चलेगा आगे, जो पूरा यहाँ से जाता पंचकुआ खबरस्तान नाले के आगे से पानी चलेगा, पूरा घान भरे हुई है। कल खाम नदी इतनी खर्चा करे, खाम नदी पे इतने लगाए, खाम नदी लव यू, कल पूरा कचरा भरे हो खाम नदी में, क्या फ़ायदा हुआ? काम कंक्रीट काम कर रहे नहीं, खाली दिखावे काम। खाम नदी को हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप जाके देखिए खाम नदी। लोग भी जब इलेक्शन आता तो विकास पे बात नहीं करते, संभाजीनगर और औरंगाबाद पे बात करते। हमारे किसी पार्टी के बात करें तो हमारे किसी पार्टी के आदमी ने ये बात नहीं करा। अभी जवाहर, इसके आपको मिसाल जितना खड़े हुए सामने कि इम्तियाज जलील खाली मुसलमानों का खासदार नहीं है, लेकिन उसी पे शुरू हो जाती। परसों लक्ष्मी कॉलोनी में जाके उन्होंने कंक्रीट रोड बनाया, जो 25 साल से खासदार साहब थे, खैरे साहब उन्होंने नहीं बनाए, इम्तियाज साहब ने वो रोड बनाया। आखिरी अब जो इलेक्शन आ रहा है इसमें सिर्फ विकास की बात होगी, संभाजीनगर औरंगाबाद को नहीं लाएंगे? बिल्कुल नहीं लाएंगे। और इसका तो इससे पहले भी बोले हुए कि भाई ये दूसरे लोगों को, सेना बीजेपी के लोगों को, कि भाई तुम संभाजीनगर औरंगाबाद का मुद्दा छोड़ के विकास के मुद्दे पर 5 मिनट बात करो, कोई करने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल। हाँ, चलिए आप यहाँ के दुकानदार है, कितना नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ा ये परसों के बाद? दुकान का तो कोई अंदाज ही नहीं, साहब बेहिसाब नुकसान हो गया। एक तो अच्छा हुआ कि उतना हम यहाँ पर दुकान पर थे तो समझो कम से कम जितना थोड़ा बहुत अपना बचाना था उतना बचा है। अगर समझो रात में अगर ये होता 2-2:30 बजे तो कहाँ से आते थे उठकर? किसको जिम्मेदार माने? कारपोरेशन को। और किसको जिम्मेदार मानेंगे साहब? सीधा कारपोरेशन का ही काम है ये जो भी है कारपोरेशन का है। आज व्यापारी की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे अजय भैया एक फ़ोन के ऊपर बोलो तो व्यापारियों की हेल्प के लिए यहाँ आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कौन सी पार्टी से वो हमारे लिए मतलब नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये ड्रेनेज पानी, हमारा प्रॉब्लम है हमारे दुकानों में जो माल का नुकसान हो रहा है, ये हमारा रीज़न है। अब ये कौन सी पार्टी से ये हम नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे एक फ़ोन पर कौन सा बंदा हमारे कोऑपरेट करने आ रहा है। तो ये हमेशा हम लोग के फेवर में खड़े के यहाँ लड़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन क्या हो नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ये आपस में राजनीति, ड्रेनेज के ऊपर राजनीति हो रही है, नालों पे राजनीति हो जा रही है। हाँ, अजय छावरिया साहब कह रहे थे कि मैं अगरचे इम्तियाज भाई को फ़ोन करा तो खैरे साहब नाराज़ हो जाते। कितना सहमत है? नहीं, वो तो उनका पॉलिटिकल इशू है, वो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अजय भैया को जब भी हम फ़ोन करें, अभी भी आए थे, आप जब आए थे ना तो जब पूरा पानी बह रहा था रोड पे से, जब आते वक्त हमने उनको फ़ोन करे, 1-2 मिनट में आए वो, उन्होंने पूरा अधिकारी को बुलाए और पूरा साफ़ करा। आप खुद देख लो ना, अभी जब आप आए थे कितना पानी बह रहा था और अब बह रहा क्या पानी यहाँ से। लेकिन रात में भी उस दिन उन्होंने 4 बजे तक रुक के पूरे दुकान में पानी घुसे होता। ये अपना शू पार्क देख लो, पीछे की दुकान देख लो, सब में पूरा रात भर पानी भर के पूरे व्यापारी ने रात भर 4 बजे तक रुक के पूरा पानी निकाले। महानगर पालिका को फ़ोन कर रहे तो बोल रहे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सुविधा नहीं है। लेकिन अजय भैया ने रात में 4 बजे तक हमारे साथ रुक के घर पे से मोटर ला के हमको सब पानी वानी निकालने की सुविधा कराएं। चलिए आखिरी सवाल जाते जाते अजय छावरिया साहब से करेंगे कि ये जो औषधि भवन के सामने का जो नाला है, जो कई महीनों से हम खुद देख रहे खुला पड़ा हुआ है, क्यों, क्या लगता है आपको क्यों जल्द काम नहीं हो रहा? क्योंकि इस साइड में भी उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है, वन वे ख़त्म हो चुका है। नहीं, वो काम नहीं होने की वजह सिर्फ इतना है कि उसमें गाल जब जमा है नीचे का, वो अभी तक साफ़ सफाई हुई नहीं। हमारा बोलना है कि जब तक उसमें की गाल निकालती नहीं औषधि भवन के नीचे की, तब तक काम करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, इतना बड़ा गड्ढा करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो गाल ही नहीं निकल रहा। श्रीमान श्रीमती, औषधि भवन, पीपल्स बैंक, इनके नीचे का जब तक कचरा निकलता नहीं, उसको बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ये आम पब्लिक को सिर्फ एक उल्लू घुमाने का काम है, बस कारपोरेशन का पैसा खर्चा करना है। अगर हुआ विषय, अगर वो गाल साफ होगा तो जैसा भैया ने बोले तो हमारे घर में पानी जाने का सवाल ही नहीं आता। आपका झगड़ा वही है कि भाई जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म? सबसे बड़ा झगड़ा वही है, पूरे शहर का झगड़ा है वो, कि जब से वो काम चालू हुआ है हमारे ये रोड के ऊपर से थोड़ी ट्रैफिक कम हो। ओके, चलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारे जो इंटरव्यूज़ हमने जो यहाँ के व्यापारियों के लिए है। आपने देखा कि जो परसों जो बारिश हुई है, घमासान बारिश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानों में कितना पानी घुस चुका था और कितना जो है तो लोगों का नुकसान हुआ है। और मैं यही कहूँगा महानगर पालिका से कि अगर औरंगाबाद का मेन सिटी की अगर ये हालत है तो जो महानगर पालिका अस्तिक कुमार पांडे साहब को इस मार्केट के तरफ, औरंगाबाद शहर के तरफ ध्यान देना चाहिए और विकास के काम जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से शुरू कर देना चाहिए। मैं असगर अली, आप देख रहे कौमी सियासत आप तक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर देख